गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम भौगोलिक सूचना केंद्र के लाभ के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। आज उसी कंटिन्यूएशन में जो बाकी बचे हुए 3 लाभ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। कल हमने भौगोलिक सूचना केंद्र के जो लाभ थे उसमें पहला बताया था कि मानचित्र की जो परंपरागत विधि है, जो पुरानी विधियां हैं, उनकी तुलना में जीआईएस का कितना लाभ है। इसमें ये बताया था कि उसको स्टोरेज करने में आसानी है, कंप्यूटर पर दोबारा निकाल सकते हैं, कितनी कापियाँ चाहिए उतनी निकाल सकते हैं, उसमें कुछ और फीडबैक दे के नए सिरे से और नए डेटाबेस के साथ निकाल सकते हैं। दूसरा था मानचित्रण सॉफ्टवेयर की तुलना में जो भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, उनकी तुलना में जीआईएस कहीं ज़्यादा बेहतर है। तीसरा था कैड की तुलना में लाभ। कैड को इंजीनियर वगैरह इस्तेमाल करते हैं डिजाइन में, और ड्राइंग रूम यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइन और ड्राइंग यंत्र के रूप में, तो उसकी तुलना में जीआईएस कहीं बेहतर है। अब नंबर 4 है एएम एफएम की तुलना में लाभ। विभिन्न प्रकार की सेवाओं व सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों अपने प्लांट के एट्रीब्यूट डेटा के मानचित्रण और प्रबंधन के लिए एएफएफएम का प्रयोग करती हैं। मतलब जो भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो अपने प्लांट से एट्रीब्यूट डेटा को मैपिंग कर लेती हैं और मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल करती हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, वो अपनी पावर लाइन हैं, जो खंबे हैं बिजली के, और जो ट्रांसफार्मर हैं, उनकी लोकेशन संबंधी आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए एएफएफएम तंत्र का उपयोग करेंगे। मतलब तुरंत ही इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे ट्रांसफार्मर, किसी ने बताया कि भाई यहाँ एक ट्रांसफार्मर में दिक्कत हो रही है या उस इलाके में लाइट की प्रॉब्लम है, तो कंपनी तुरंत लोकेट कर लेती है कि ये कौन सा रीजन है, वहाँ ट्रांसफार्मर की लोकेशन कहाँ पर है, जो घर बताया जा रहा है उसमें लाइट किस ट्रांसफार्मर से आ रही है, तो लोकेशनल संबंधी जानकारी तुरंत पता चल जाती है। कैड की तरह एएम और एफएम भी मानचित्रों पर तत्व और सूचनाएं प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, ग्राफिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जीआईएस में इन पद्धतियों से भी बढ़कर सुविधाएं हैं। कैड, एएम और एफएम से भी बढ़कर सुविधाएं किसमें हैं? जीआईएस में। इसमें गुण न्यास का न केवल मॉडल बनाया जाता है, बल्कि जो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है उसके संपूर्ण ऑपरेशन का विश्लेषण भी किया जा सकता है। जीआईएस के क्षेत्र में नए विकास से तो मानचित्र प्रोग्राम को डेटाबेस से जोड़ दिया, पूरा कंप्लीट। इसमें मानचित्र पर दर्शाए गए किसी भी तरफ के बारे में विविध प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकती है। जैसे ही मानचित्र की जरूरत पड़ेगी, स्क्रीन पर मैप हाजिर है, जो भी आपको चाहिए। सारा डेटा जीआईएस में मानचित्र को लेटेस्ट बनाया जाता है, नई नई सूचनाएं आ गई, उनको अपडेट कर दिया। जैसे आप गूगल मैप में देखते हो, और जैसे आप कहीं जाना चाहते हो और गूगल के साथ उसको अटैच कर देते हो रास्ते को, तो आपने देखा होगा वो लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यदि किसी रीजन में ट्रैफिक जाम भी है तो वो भी आपको मैप के ऊपर दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत ही लाभकारी सिस्टम है। जीआईएस में सभी आंकड़ों को धरातलीय अंतर संबंधों को परिभाषित किया जाता है। ये डेटा टोपोलॉजीज को कहते हैं। जीआईएस में विशिष्ट आंकड़ा आधार का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मदद से उपयोगकर्ता को गुण न्यास को धरातलीय आंकड़ों से जोड़ सकते हैं। सारे डेटा को फिजिकल से जोड़ दिया इसने, धरातल से जोड़ दिया। धरातलीय आंकड़ों को गुण न्यास से भी जोड़ा जा सकता है। यदि हम जीआईएस की मदद से
80% से अधिक साक्षरता वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ढूंढना चाहें तो कंप्यूटर को कमांड देनी है। जीआईएस में डेटाबेस तो उसमें है ही, तुरंत ही आपके सामने आ जाएगा। और यदि आप यूँ कहो कि इसको क्लासीफाई करो, इसको रीजन वाइज कर दो, 50% से 60, 60 से 70 वाले स्टेट, तो वो इस हिसाब से पूरे इंडिया का मैप क्लासीफाई करके सेकंडों में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसमें बहुत अधिक क्षमता है जो एएम और एफएम में अवेलेबल नहीं है। अब आता है परंपरागत जो एक और साइट है डीबीएमएस, उसकी तुलना में लाभ। आंकड़ा आधार से जुड़कर जीआईएस में एनालिसिस होता है, भौगोलिक विश्लेषण में अनेक दिक्कतों को आसान कर देती है ये। जीआईएस की यही क्षमताएं अन्य जो सूचना पद्धतियां अवेलेबल हैं इंसान को, उनसे ये बेहतर है। इसकी सहायता से घटनाओं को स्पष्ट करने, भविष्यवाणी करने, योजनाओं को बनाने और उनको इफेक्टिव करने में बहुत मदद मिलती है। यदि हमारे पास पूरे देश का कंप्लीट डेटा है, हम उससे कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं और उनके आधार पर आगे की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस हिसाब से प्लानिंग बनाई जा सकती है। इसमें जीआईएस अपने धरातली आंकड़ों के कारण ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें तो डेटा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं ना, मैप भी है, ग्राउंड के डेटा भी हैं। तो जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित पद्धति है। कंप्यूटर का भी बेनिफिट हो गया और ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी बेनिफिट हो गया, जो पृथ्वी के धरातल पर स्थित विशेषताओं और घटनाओं को डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित करती है। इसमें कमाल ये है कि कंप्यूटर बेस्ड है और सारे धरातल की जो विशेषताएं हैं और जो भी घटनाएं हैं उनको डिजिटल फॉर्म में आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ पेश कर दिया। 80% सूचनाएं जो चारों तरफ हमारे सामने होती हैं वो धरातलीय अथवा भौगोलिक घटक से जुड़ी होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वाधिक सूचनाएं स्थान से जुड़ी हुई। कोई भी जानकारी हो, आपको पता ही है, वो स्थान से जुड़ी होगी। भाई किस स्थान पे हो गया, यो कश्मीर में हो गया, किस स्थान पे हो गया, कहीं और रीजन की बात है तो कहाँ हो गया, तो स्थान से जुड़ी हुई है। अतः जीआईएस जैसी टेक्नोलॉजी का महत्व तो बिल्कुल क्लियर है, जो आंकड़ों और सूचनाओं को भौगोलिक दृष्टि से प्रदर्शित कर देता है। अब है इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है विश्लेषण, मॉडलिंग, प्रदर्शन व निर्णय लेने की तुलना में लाभ। इसमें बड़ा फायदा है। जीआईएस में भौगोलिक सामीप्य के आधार पर विभिन्न क्रियाओं और गतिविधियों में अंतर संबंध ढूंढा जाता है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब हर चीज़ को उसी संदर्भ में हम देखेंगे। जैसे मान लिया स्कूल की अवस्थिति है, अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लिया उसने पब्लिक डिमांड पर इस तरह का निर्णय लिया कि भाई जो कोई भी स्कूल है, जो भी 12वीं के स्कूल हैं, उससे 500 मीटर के भीतर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। ये सरकार ने पब्लिक डिमांड पर फैसला कर लिया। अब कैसे पता करें भी 500 मीटर के भीतर नहीं है? तुरंत जीआईएस मदद करेगा। जीआईएस में ये भी डेटा फीड है कि स्कूल कहाँ है। आप तुरंत बटन दबाए तो जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल होंगे उनकी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट के मैप के ऊपर आ जाएगी। आपने उसके साथ ऐड किया कि भाई शराब के ठेकों की लोकेशन कहाँ है, जो ठेके छोड़े जा चुके हैं सरकार के द्वारा, उनकी लोकेशन भी आ जाएगी। तीसरा आपने पॉइंट लगाया कि 500 मीटर का बफर जोन का सर्किल बनाओ स्कूल के चारों तरफ, उसने स्कूल बना दिया। यदि उस रेंज में कोई शराब का ठेका है, तुरंत डिप्टी कमिश्नर डायरेक्ट कर सकता है कि इसको यहाँ से शिफ्ट करो, आगे ले जाओ। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भी नेशनल हाईवे पे शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर चलते हैं वो पी लेते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं। तुरंत ये जानकारी जीआईएस के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पहुंच सकती है। मान लिया ऐसे ही विषैला कचरा है, उसके स्टोरेज डंप हैं कुछ, आप तुरंत देख सकते हो कि वो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास तो नहीं है, स्कूलों के आसपास तो नहीं है,
तो कहने का मतलब ये है कि जीआईएस भौगोलिक प्रॉक्सिमिटी के द्वारा प्रशासकीय आंकड़ों, प्रॉपर्टी ओनरशिप, टैक्स फाइलों, केबल्स व पाइपों तक पहुंच सकते हैं। तुरंत ही जब जीआईएस में सारा डेटा फीड है, किसी प्रॉपर्टी की जानकारी प्राप्त करनी है, उसको तुरंत जीआईएस उसको बता देगा। टैक्स निकालना है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नगर निगम जो है गूगल मैप से सेक्टर के डेटा को निकाल के और उन्हीं के ऊपर वो टिक कर लेते हैं वो कि इस मकान का हाउस टैक्स आ गया, इसका आ गया, बाकी को नोटिस दे दो। तो इस नई टेक्नोलॉजी के बड़े लाभ हैं। संसाधनों का सही प्रबंधन करने के लिए जीआईएस अनेक तरीकों से यूज किया जा सकता है। जैसे जीआईएस विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की परतों को एक दूसरे के ऊपर वांछित सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसमें डेटा अनलिमिटेड है, कोई भी जानकारी चाहिए आपको विद मैप अवेलेबल होगी। ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, ये कंप्यूटर प्लस धरातल ये डेटा है, धरातल के साथ जोड़ दिया उसको। उदाहरणतः हम जीआईएस द्वारा पूरे देश में किसी वस्तु की बिक्री के आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। भूमि मानचित्र को नदियों व सड़कों के मानचित्र पर ओवरलैप किया जा सकता है। भाई भूमि का भी मानचित्र ले लिया और उसमें रिवर भी ले ली, साथ में सड़कों का जाल भी ले लिया उसके ऊपर, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह से और पुलों की आवश्यकता है ताकि लोगों को सुविधा है। बहुत से जीआईएस सॉफ्टवेयर मॉडल बनाने में सक्षम हैं। इन मॉडलों के द्वारा हम पहाड़ियों से बहते पानी, कोई आपात स्थिति या नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा एक अनुमान होता है, एक आगे की प्लानिंग बनाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, एक डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिस है सरकार का, वो आगे की प्लानिंग बनाते हैं किसी भी शहर की कि भाई अगले 20 साल में मास्टर प्लान करते हैं, फिर 50 साल में दिल्ली कहाँ तक फैल जाएगा, 20 साल में कहाँ तक फैल जाएगा। तो उस आगे के रीजन में जो भी वो अंदाज़ा लगाते हैं तो उसको उसमें पहले क्लियर कट कर लेते हैं कि भाई यहाँ से रोड निकलेंगी कनेक्टिंग, यहाँ से हाईवे निकलेंगे, ये इलाका सरकारी भूमि के रूप में इस्तेमाल में होगा, यहाँ पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे अगले रीजन्स में, इधर हॉस्पिटल बनेगा, कुछ डिमार्केट कर देते हैं वो फैसिलिटीज़ को और सारे इलाके की एक प्लानिंग बना लेते हैं। यहाँ से शहर का बाईपास निकलेगा, ऐसे पुराने शहर से ये जुड़ा होगा, तो ये मास्टर प्लान है। अब ये कैसे करेंगे? तो ये तो जब ही होगा जब पुराना डेटा हमारे पास अवेलेबल है और आगे का अनुमान लगा लेंगे कि भाई अब इतनी स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है शहर की, इतने लोग हर साल गांव से शहर में माइग्रेट कर रहे हैं, तकरीबन इतने मकान हर वर्ष बन रहे हैं, उसी आधार पर आगे का अनुमान लगाया जाता है और उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। भाई इतना बढ़ जाएगा। तो जीआईएस से ऐसे ही जैसे पहाड़ों से बहते हुए पानी और आपात स्थिति डिजास्टर मैनेजमेंट में बड़ा कामयाब है। अब किसी रीजन में हमें पता चल गया कि भाई इतना पानी यदि इतनी इलाके में बारिश हुई और नदी के अपर रीजन में यदि इतना फ्लो है तो नीचे तक पानी की मार कहाँ तक होगी, तो हम तुरंत ही एक मॉडल बना लिया। तो दोबारा यदि ऐसी स्थिति हुई तो उस मॉडल के द्वारा तुरंत हमें पता चल जाएगा कि कितनी वार्निंग सिस्टम है। आपको पता है वार्निंग के भी अलग अलग पॉइंट होते हैं और उसके आधार पर सरकार निचले क्षेत्रों में इंतज़ाम कर सकती है लोगों के बचाव के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में निर्णय लेने में जीआईएस बहुत महत्वपूर्ण यंत्र साबित होता है। इसमें नीचे एक जीआईएस की सहायता से निर्णय लेने का मॉडल दिया हुआ है, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। एक तरफ देखो ड्राइविंग फोर्स है, चालक बल स्क्रीन पर भी देखा रखा है, जिसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, हेल्थ और वेल्थ है। स्वास्थ्य ही तो धन है, स्वास्थ्य होगा तो धन होगा। तो ये सारी क्या हैं, ये ड्राइविंग फोर्स हैं। अब लोक सहमति, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग। अब जीआईएस द्वारा विश्लेषण, एनालिसिस एंड असेसमेंट बाय जीआईएस। अब उसको कहाँ से मदद मिलेगी? उसको मॉनिटरिंग बाय रिमोट सेंसिंग से। और ह्यूमन इनपुट है, अर्बनाइजेशन है, औद्योगिकरण है, विकास है, कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी है,
ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट है। अब इसका असर क्या होगा एनवायरनमेंट पे इन एक्टिविटीज़ का? क्लाइमेट चेंज होगा, पोल्यूशन होगा, लैंड यूज चेंज होगा, चेंज ऑफ साइकिल है और लैंड डिग्रेडेशन है। अब ये सारा कहाँ से प्राप्त करेंगे हम? ये कितना नुकसान हुआ? ये रिमोट सेंसिंग से। अब ये डेटाबेस तैयार है तो लास्ट में जीआईएस द्वारा विश्लेषण होगा, आंकलन होगा, उसी के आधार पर हम दोबारा से अपनी पॉलिसी मेकिंग करेंगे। तो इस तरह से ये जो जीआईएस का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। पीछे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप हैं और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप हैं। उनमें जो क्वेश्चंस आपने खास ध्यान रखना है मैं कहता हूँ, तो मैंने कुछ इसमें अंडरलाइन कर रखे हैं, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूँगा। इसमें एक क्वेश्चन तो है जो अक्सर आया है, भौगोलिक सूचना तंत्र के विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब ये है एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके वेरियस एलिमेंट्स जो हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये जो विभिन्न तत्व हो गए उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इन सब का वर्णन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक क्वेश्चन है भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ बताइए, जो अभी हमने डिस्कस किया, किसे कहते हैं जीआईएस और इसके लाभ बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। एक है भौगोलिक सूचना केंद्र में आंकड़ा आधार की व्याख्या कीजिए, डेटाबेस की, और आंकड़ों के सोर्स बताइए। आपको पता ही है डेटाबेस के आधार पर ही तो काम होगा। सारा डेटाबेस तैयार किया जाता है, वो जीआईएस में हम रिमोट सेंसिंग की मदद लेते हैं, एयर फोटोग्राफी से भी डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ धरातल के भी डेटा होते हैं वो भी उसमें इनपुट होता है, और उनके सोर्स को एक्सप्लेन करना है। एक है भौगोलिक सूचना तंत्र में राष्ट्र और वेक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए और इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो डेटा को फीड करने वाले जो दो सिस्टम थे इनको भी आपने तैयार कर लेना है। तो इस तरह से इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं और यदि एक चैप्टर आप कर लोगे तो काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे काबू में आ जाएगा। इसको साथ साथ तैयार कर लेना है आपने, और कोई भी जो डाउट्स हो वो आप व्हाट्सएप पे या इस पे कमेंट में आप डाल सकते हो। थैंक यू।